नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, ओम बिरला ने जब आज संसद में बोलना शुरू किया तो इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुनाएंगे और जो गंदी बातें, घटिया बातें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में की थी, तो उम्मीद इस बात की थी कि उसकी निंदा करेंगे ओम बिरला। लेकिन हुआ क्या, 1 मिनट के अंदर संसद से क्यों भाग गए लोकसभा स्पीकर, क्या सुनाकर निकल गए, पूरी कहानी आपको बताते हैं। और ओम बिरला ने जो आरोप लगाया विपक्षी नेताओं पर, उसका विश्लेषण करेंगे। वीडियो आपको दिखाएंगे कि ओम बिरला ने जो आरोप लगाया उसमें क्या लॉजिक है। जो आरोप लगाकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही को 1 मिनट के अंदर स्थगित करके चले गए। पहले आप देखिए कैसे आते हैं और क्या सुनाते हैं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो 1 मिनट से भी कम समय में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चले गए, विपक्षी नेताओं को सुनाकर चले गए। उन्होंने जो आरोप लगाया कि प्रतिपक्ष के नेता सत्ता पक्ष की बेल तक चले गए, उसकी सच्चाई क्या है। आखिरकार प्रधानमंत्री जहां पर बैठते हैं, मंत्री जहां पर बैठते हैं, वहां महिला सांसद क्यों पहुंची थी, उसकी वजह क्या थी। मर्यादा को लेकर प्रतिपक्ष को सुना दिया। वाह ओम बिरला जी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कैसे मर्यादा की धज्जियां उड़ाई हैं संसद में, देश की महिला प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं, उनके संबंधों को लेकर मनोहर कहानियां सुनाई हैं। उसको लेकर ओम बिरला ने कुछ नहीं बोला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर किस तरह की बकवास करके निकल गए, पहले वो वीडियो आपको दिखाते, उसके बाद आपको बताएंगे कि महिला सांसदों ने क्या किया। लेकिन उसकी जड़ क्या है, महिला सांसदों ने जो किया, जो ओम बिरला ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की बेल तक चले गए, तो वो क्यों गई थी महिला सांसद। इसलिए गई थी क्योंकि देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का अपमान किया था निशिकांत दुबे ने। और क्या बोला था, जिस पर स्पीकर साहब की आवाज कम कर दी जाती है, निशिकांत दुबे की आवाज ज्यादा रहती है। तो संसद टीवी के इस खेल पर भी सवाल खड़े होते हैं। पहले क्या बोला गया, जरा सुनिए। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया ना सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, गरीब सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, इंदिरा जी का किताब
जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ इस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके के साथ उनके संबंध रहे, जो कि बैंक कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये बॉलीदारी की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की जा सकती है। तो निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर जो कीचड़ उछाला, उनके व्यक्तिगत जीवन पर जो घटिया टिप्पणियां की, किताबों को कोट करते हुए इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत संबंधों की बात की, तो ऐसी तो बहुत सारी बातें संसद में उछाली जा सकती है। कांग्रेस वाले भी उछाल देंगे। जासूसी वाला क्या कांड था जिसके बारे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधानसभा में बयानबाजी की थी, किससे सुनाए थे। इसके अलावा वाजपेयी जी के बारे में जो बातें कहते कई इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी, उनके व्यक्तिगत संबंधों पर भी अगर कांग्रेस वाले यहां आकर बोलने लग जाएं तो देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर ऐसे कीचड़ उछालना सही नहीं है। राहुल गांधी जिस किताब को कोट कर रहे थे और इन किताबों को कोट करने में अंतर है। एक व्यक्तिगत जीवन पर बातें की जा रही है, एक देश के बारे में बातें की जा रही हैं। हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, सीमाओं की सुरक्षा है, उसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे किताबों को कोट करते हुए, किताब को कोट करते हुए। तो दोनों बातों में बहुत भारी अंतर है। एक देश का मुद्दा था, एक किसी के व्यक्तिगत जीवन में घुसते हुए देश की संसद में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना है। तो इस बात की उम्मीद थी कि ओम बिरला आएंगे, निशिकांत दुबे पर बोलेंगे मर्यादा को लेकर, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन प्रतिपक्ष को सुनाकर चले गए। निशिकांत दुबे की इसी बकवास को लेकर महिला सांसद वहां गई थी, जिसका जिक्र ओम बिरला ने किया। जब निशिकांत दुबे की इस बयानबाजी के बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है, फिर से शुरुआत होती है, तब महिला सांसद जाती हैं। जरा देखिए। महोदया जी, उस वक्त चेयर पर संध्या राय थी। ये विपक्ष के सांसद आते हैं, जो निशिकांत दुबे ने बयानबाजी की थी उस पर प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको आग्रह कर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है। कुर्सी पे बैठे थे। ये देखिए आप, ये देखिए यहां पर ये विपक्ष की महिला सांसद जो ओम बिरला जी ने जिक्र किया कि सत्ता पक्ष के वेल में चली गई, तो ये वो सीन है। या पीएम मोदी की फोटो लगाकर कोई पोस्टर है और ये तमाम महिला सांसद विपक्ष की हैं, सत्ता पक्ष के पास इसलिए पहुंचती हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ घटिया बयानबाजी की गई थी, प्रधानमंत्रियों का अपमान किया गया था। इसी को लेकर ये सांसद पहुंचती है और कहती कि आपको शर्म आनी चाहिए। तो आईना दिखाने के लिए गई थी महिला सांसद कि आप भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पर ऐसे कीचड़ नहीं उछाल सकते। भारत के संसद इतिहास में कभी किसी सांसद ने ऐसी ओछी बयानबाजी नहीं की। तो इसी को लेकर यह सारा मामला था। तो सिर्फ विपक्षी सांसदों को सुनाकर ओम बिरला जी निकल गए, यह अच्छी बात नहीं है। ओम बिरला जी की इसी हिपोक्रेसी को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने 2 वीडियो शेयर किए हैं। जरा देखिए 2020 में क्या कहते थे और 2026 में क्या कहते हैं। क्या अपनी ही बात से पलट गए हैं? सुप्रिया ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या कहती हैं? ओम बिरला जी, सदन में इस तरह की निर्लजता करके नींद कैसे आती है आपको? गिरगिट शर्मिंदा है जिस स्पीड से आप रंग बदलते हैं। और क्या कहा था 2020 और 26 में, जरा देखिए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, मैंने रूल दे दिया है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी
भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के तो 2020 में कहते थे, जब बीजेपी से जुड़ा मामला था कि राष्ट्रपति अभिभाषण से अलग कोई कुछ बोल रहा होगा, तब ओम बिरला जी ने कहा कि देखिए बोल सकते हैं, देश का कोई भी मुद्दा है तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन 2026 में पलट गए, जब राहुल गांधी भारत और चीन को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। तो इस पर आखिरकार क्या कहा जाए, इसीलिए विपक्षी नेता अब गिरगिट का उदाहरण दे रहे हैं। हालांकि स्पीकर साहब के बारे में ऐसी भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी मान सम्मान का मुद्दा उठाया जा सकता है। आजकल मीडिया और बीजेपी नेता बात बात में अपमान और मान सम्मान ढूंढ लेते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का कोई मान सम्मान नहीं है, देश के विपक्षी नेताओं का कोई मान सम्मान नहीं है? बीजेपी वाले कितना भी कीचड़ उछाल सकते हैं, ओम बिरला जी चूं तक नहीं करते। निशिकांत दुबे पर क्या एक्शन लिया गया ऐसी बयानबाजी को लेकर? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।